Hello, dear friends. Welcome to my channel, Become Intellect. May this Christmas shower a ridiculous amount of love, happiness, and wealth in your life. So that's my wish for you all, and let's begin our video. Okay. So today's video will be on Vedic civilization part 1. See, Vedic civilization, I have divided it into two parts. The first part of the video will explain you the composition of Vedas, and the second part will explain you the rule or administration done by the Aryans. So let's begin. And in this, we are going to learn some more questions which will be very helpful to you all. So let's begin. Okay, so let's first of all understand what is Vedic civilization. वैदिक पीरियड लाइज इन द लेटर ब्रॉन्ज एज एंड अर्ली आयरन एज। देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन मतलब कि जब वेदास का कॉम्पोजिशन हुआ तो हम उसी पीरियड को कहते हैं वैदिक पीरियड। और वैदिक सिविलाइजेशन लेटर ब्रॉन्ज एज और अर्ली आयरन एज में लाई करता है। इट इज़ द पीरियड इन विच वेदास वर कंपोज्ड एंड द रूल ऑफ आर्यंस बिगैन। सो दैट्स इट। So, all the Vedas were composed by Ved Vyas except Atharva Ved, which was composed by Rishi Athar. सारे वेदों की रचना वेद व्यास जी ने की है एक्सेप्ट अथर्व वेद जिसकी रचना अथर्व ऋषि ने की है। सो द फर्स्ट वेद इज ऋग्वेद. इट इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट वेद. इट इज द बिगेस्ट वेद एंड कंटेन्स 10 मंडल्स एंड 1028 हिम्स. ये फर्स्ट है एंड द ओल्डेस्ट वेद, और ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा वेद है। इसमें 10 मंडल्स हैं, 1028 हाइम्स। हाइम्स का मतलब होता है भजन। इसका जो थर्ड मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है जो आप सभी जानते हैं, विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड सावित्री सूर्य। लॉर्ड सावित्री इज़ नॉट अ गॉडेस, इट मीन्स लॉर्ड सूर्य। तो गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? थर्ड मंडल में है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दिस वेद ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन डन बाय आर्याज। तो आर्यों ने कैसे रूल किया था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट भी इस ग्रंथ में है। इसका जो 9th मंडल है वो डेडिकेटेड है टू लॉर्ड सोम, और जो पर्सन ऋग्वेद को रीड करता है, जो उसको पढ़ता है, उसे हम होत्र कहते हैं। एक और पॉइंट मैं आप सबको बता देती हूँ कि जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना की थी ऋषि विश्वामित्र जी ने। ठीक है। And then there is a very important note for you all, that soon after Rigved was composed, Shatpat Brahman was composed. मतलब ऋग्वेद की रचना के तुरंत बाद ही शतपथ ब्राह्मण को बनाया गया, मतलब इसकी रचना की गई। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। ऑल द मंत्रास प्रेजेंट इन इट आर यूज ड्यूरिंग यजनास। यजनास का मतलब होता है यज्ञ। तो इसमें जो भी मंत्र प्रेजेंट हैं, जो भी मंत्र इसमें हैं, वो सभी यज्ञ के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं। और जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसे हम अधर्व्यु कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें गद्य और पद्य दोनों आपको मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए सामवेद। तो यहाँ पे साम का मतलब ही है गान। तो ये ग्रंथ जो है हमारा, ये वेद, ये गाने से रिलेटेड है। इट इज़ नोन टू बी द फाउंडर ऑफ इंडियन म्यूज़िक, और इसको इंडियन म्यूज़िक का फाउंडर भी माना गया है। और जो सामवेद को पढ़ता है उसे हम उद्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रातु कहते हैं। अब देखिए अथर्ववेद। सो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कि विच वॉज द फर्स्ट वेद एंड विच वॉज द लास्ट वेद। तो न्यूएस्ट वेद अगर हम कहें या सबसे लास्ट वेद, तो वो अथर्ववेद है, और इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी। इसमें 731 मंत्र हैं और 6000 अप्रॉक्स 6000 पद्य हैं। इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि सभा एंड समिति आर मेंशन। सो सभा एंड सभी समिति आर मेंशनड एज टू डॉटर्स ऑफ लॉर्ड प्रजापति। दिस वेद इज़ मेनली रिलेटेड टू डॉक्ट्री, यानी चिकित्सा। तो अथर्व वेद में जो कुछ भी है वो चिकित्सा से संबंधित है। नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट है आप सभी के लिए। वुमेन्स एंड द शूद्रास वर नॉट गिवन द राइट टू रीड वेदास। तो उस टाइम पे वुमेन को और शूद्र जो कास्ट है उन लोगों को वेद पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। अब देखिए, हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ऑन वेदास। सो विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद, एंड आर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच इज़ द न्यूएस्ट वेद। सो ये दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ। द ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट इज़ ऋग्वेद,
and the newest Ved is Atharva Ved, which was composed by Atharva Rishi. Okay. Then our next question is, which is the biggest Ved? So Rig Ved is the biggest Ved. Question number 4. Give the extent of early Vedic period. देखिए वैदिक पीरियड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज अर्ली वैदिक पीरियड एंड वन इज लेटर वैदिक पीरियड. सो अर्ली वैदिक पीरियड का जो पार्ट है दैट इज फ्रॉम 1500 BC to 1200 BC and later Vedic period lies from 1100 BC to 500 BC. Okay. Then question number 6. In which Ved is the early Vedic culture informed? सो ऋग्वेद. वाई? क्योंकि ये फर्स्ट वेद था, तो जिसमें अर्ली वैदिक कल्चर, उसको मतलब वहाँ का जो कल्चर कैसा था, रहने का तरीका या ऐसी चीज़ों को हम कल्चर कहते हैं. ठीक है, संस्कृति. तो अर्ली वैदिक संस्कृति अगर किसी वेद में बताई गई है तो वो है ऋग्वेद. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 7. फॉर विच गॉड इज द वर्ड पुरंदर यूज्ड इन द ऋग्वेद? सो दैट इज़ लॉर्ड इंद्र. मतलब लॉर्ड इंद्र को हम पुरंदर भी कहते हैं. और आप सबको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अथर्ववेद में अगर जिन देवता का व्याख्यान किया गया है दैट इज़ लॉर्ड प्रजापति. ओके, जिनकी 2 डॉटर्स मानी गई हैं, सभा एंड समिति. और ऋग्वेद में अगर किसी भगवान की बहुत ज़्यादा उनको बताया गया है, जिनकी पूजा की गई है, ऋग्वेद में जिनका बहुत ही ज़्यादा बार उल्लेख है, तो वो है लॉर्ड इंद्र. ठीक है. और अगर ऋग्वेद में किसी नदी का नाम पूछा जाता है कि कौन सी सबसे नदियों में सबसे ज़्यादा प्योर है, ऐसा करके कोई क्वेश्चन आता है, या सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें किस नदी को माना गया है, सो योर आंसर विल बी सरस्वती. क्योंकि इसकी रचना, ऋग्वेद की रचना सरस्वती नदी के तट पर ही की गई थी. ठीक है. तो चलिए बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8. Which is the smallest Ved? So the smallest Ved is Samved. Samved किससे related है? Music से. Then question number 9. Gayatri Mantra was composed by which Rishi? So it was composed by Rishi Vishwamitra. Question number 10. Gayatri Mantra is present in which Ved? So Gayatri Mantra is present in Rig Ved. Next question number 11. Avesta is associated with which country? See, अवेस्ता जैसे हमारे वेद हैं, ऐसे ही एक रिलीजियस टेक्स्ट है, एक ग्रंथ है, रिलीजियस ग्रंथ है, मतलब धार्मिक. तो ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है? ईरान. ईरान में एक धर्म है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म. ठीक है. तो इसमें अवेस्ता जो ग्रंथ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है. ठीक है. अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. इन द ऋग्वेद व्हाट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी? तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर किसी वस्तु को माना गया है ऋग्वेद में तो दैट इज काउ. और उस टाइम पे एक और क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो हम आगे बढ़ते हैं. ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वॉज द ऋग्वेद कंपोज्ड? सो आई टोल्ड यू लेटर दैट ऋग्वेद को किस नदी के किनारे उसकी रचना की गई है? ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर. देन क्वेश्चन नंबर 14. इन द ऋग्वेद फॉर व्हाट इज द वर्ड अघन्य यूज? तो मैं यही आपको बताने वाली थी कि काऊ को मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी माना गया है और उसके लिए एक शब्द यूज़ किया गया है अघन्य, मतलब जिसका हम वध नहीं कर सकते. सो दैट इज ऑल्सो काऊ. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. How many hymns are present in the Rig Ved? So 1028. So approx 10 mandals and 1028 hymns माने भजन ऋग्वेद में present हैं. Then question number 16. Which Ved contains both गद्य and पद्य? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये भी important question बन सकता है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें कि गद्य भी हैं और पद्य भी हैं. So the answer is Yajurved. Okay. Then question number 17. Yajurved contains hymns and mantras which are mainly used during. The answer is yajnas. मतलब कि यज्ञ के टाइम पे उन मंत्र और उन भजन का यूज़ किया जाता है.
Then our next question is Samved contains. So Samved contains songs और इसको फाउंडर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी माना गया है. Then question number 19. अथर्ववेद इज मेनली रिलेटेड टू. तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अथर्ववेद किससे संबंधित है? चिकित्सा से, माने डॉक्टरी से. देन क्वेश्चन नंबर 20. अथर्ववेद वॉज कंपोज्ड बाय whom. तो किसने इसकी रचना की? वो थे अथर्व ऋषि. तो तीनों वेदों की रचना वेद व्यास जी ने की है, एक्सेप्ट लेकिन केवल अथर्ववेद को छोड़कर अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की है. ठीक है. तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा. आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. So let's end up with a fact: study hard, play hard, and learn sincerely.